आदमी वो कहिए कि गुरु करे छाने के और पानी पिए जाने के। जब मुलायम सिंह यादव जब थे तब कुछ और बात थी, अब कुछ और बात। क्या सभी यादव का उन्हीं को वोट देंगे? क्या कोई बीजेपी में वोट नहीं देगा? यादव भी वोट देते हैं और सुखपाल सिंह जो हैं उनके गुरु रघुराज साक्य के, उनका आशीर्वाद पूरा है उनके ऊपर। जो भी श्रद्धांजलि थी वो ठीक है, समझा आपने, सम्मान किया उनका, लेकिन अब हमेशा वही थोड़ी नहीं चलता रहेगा। कोई ऐप कहो कि हमारा पैतृक है, मैनपुरी हमेशा पैतृक ही रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं भाई। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबके लिए अधिकार है। हम तो बीजेपी का वोट देंगे, रघुराज साक्य का वोट देंगे और वहाँ भी चुनाव करेंगे। इटावा में हम वहाँ भी प्रचार करेंगे। तो कभी अखिलेश यादव जो इस इलाके से विधायक रहे हैं, अखिलेश को किसी को जानते ही नहीं है, हम नहीं जानते। मैनपुरी लोकसभा का चुनाव 5 दिसंबर को होना है और हम इस समय मैनपुरी लोकसभा के बमरौली गांव में हैं। यहाँ लोगों में ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जब शिवपाल और अखिलेश यादव एक हुए हैं या मिले हैं, डिम्पल यादव को चाचा ने आशीर्वाद दिया है, तो परिस्थितियां क्या बदल रही हैं और कैसे परिस्थितियां तेजी से आगे बढ़ रही हैं। क्या नाम है आपका? शिवानी साक्य। शिवानी जी, रघुराज साक्य जो आपके ही समाज के हैं वो खड़े हुए हैं मैनपुरी लोकसभा से और उन्होंने ये कहा था कि शिवपाल मेरे गुरु हैं और माना था। अब तो गुरु ही दूसरे पाले में चले गए, गुरु ने ही डिम्पल को आशीर्वाद दे दिया, तो फिर रघुराज साक्य का क्या वजूद रह जाता है? क्यों नहीं वजूद रहेगा भाई? उनके शिष्य हैं, उनको डिम्पल को आशीर्वाद दिया है उन्होंने, लेकिन वो भी तो उनके गुरु हैं रघुराज साक्य के, उनका आशीर्वाद रघुराज साक्य पर भी है और हमारा सब वोट बीजेपी में ही जाएगा उनके लिए और बीजेपी की जीत पक्की है। हाँ, ये बमरौली गांव मुझे भी बताया गया था कि सवर्ण का गांव है, यहाँ शाक्य और ठाकुर समाज ज़्यादा है, लेकिन जीत का दावा तो समाजवादी पार्टी भी कर रही है क्योंकि उनके पास जातिगत आंकड़ा वो अपने हिसाब से बताती है। तो क्या हुआ? जातिगत आंकड़ा बताते तो क्या सभी यादव का उन्हीं को वोट देंगे? क्या कोई बीजेपी में वोट नहीं देगा? यादव भी वोट देते हैं और सुखपाल सिंह जो हैं उनके गुरु रघुराज साक्य के, उनका आशीर्वाद पूरा है उनके ऊपर। लड़ाई अब शिष्य की और बहू की है और लड़ाई शिष्य बिल्कुल जीतेगा उनका। शिवपाल का क्या रोल रहने वाला है? वो रोल उनका रहेगा, वो अपना जैसे भी करें, जैसे भी निभाएं, रोल उनका है, वो अपने तरीके से निभाएंगे। हम ऐसे तो नहीं बता सकते उनका रोल। बहुत लंबे समय से यहाँ पर समाजवादी पार्टी का ये गढ़ रहा है और ये सीट रही है, तो अब इस समय क्या स्थिति बनेगी? क्योंकि एक डिम्पल है और महिलाओं का प्रति लोगों की वैसे सिंपैथी है और ये कहा जा रहा है कि जो इस बार वोट करेगा वो मुलायम सिंह को श्रद्धांजलि के रूप में होगा। आप एक महिला हैं, कैसे देखती हैं? अरे नहीं, तो श्रद्धांजलि तो पहले ही दे चुके हैं, वो तो इसी के लिए बोल रहे हैं। जब से उन्होंने अपना पर्चा फाइल किया है, जब यही मांग रहे हैं कि श्रद्धांजलि के रूप में वोट दें। भाई जब नेताजी थे तो बात अलग थी, अब बात अलग है। अब शिवपाल साथ आ गए हैं तो कुछ बदलाव नहीं होगा? वो कोई बदलाव नहीं है, बीजेपी जीतेगी। इतनी आप गारंटी से कैसे कह रहे हैं? समाज के नाम है, क्योंकि यहाँ तो जाति के आधार पर वोटिंग होती है। बिल्कुल जाति के आधार पर होती है, और भी तो जातियां हैं। ये क्या सारे मतलब सपा का ही गढ़ रहेगा? आजमगढ़ में खत्म हो चुका है, रामपुर में खत्म हो चुका है, भाई सब जगह अब उपचुनाव हो रहे हैं, हर जगह बीजेपी जीत रही है। क्या चीज़ आपको योगी और मोदी की अच्छी लग रही है? हर चीज, हर सुरक्षा, नारी की कितनी सुरक्षा है, कितनी व्यवस्थाएं हैं। अब हम खुले हम घूम सकते हैं, सपा सरकार में नहीं घूम सकते थे। अब मोदी योगी ने कितनी सुरक्षा की है हमारे लिए। घर में हम महिलाओं को शौचालय दिया है, गैस सिलेंडर दिया है और भी आवास दिया है और राशन फ्री मिल रहा है सबको। सारी व्यवस्थाएं हैं महिलाओं के लिए। महिलाओं को खुलेआम छूट है घूमने की। और सपा सरकार में महिलाएं रोड पर नहीं चल सकती थी, ना कोई चीज़ पहन के चल सकती थी। अब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है मोदी योगी के राज्य में। महिला हैं, बड़ी संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? देवेश कठेरिया जी। कठेरिया जी, कैसा यहाँ पर सिनेरियो रहेगा? खड़े हो जाएंगे एक मिनट। कैसा सिनेरियो रहने वाला है? क्योंकि रघुराज साक्य, ये पूरा गांव तो पूरा ठाकुरों का ही है लगभग, लेकिन रघुराज साक्य तो ये कहते रहे कि शिवपाल हमारे गुरु हैं और शिवपाल ने भी कभी ये नहीं कहा कि हमारे शिष्य नहीं हैं। अब चुनाव कैसे जाएगा? जाएगा क्या है, देखिए वो ठीक है, गुरु शिष्य हैं, लेकिन गुरु का आशीर्वाद शिष्य के लिए ही बनता है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। गुरु रहे हैं वो अच्छी बात है, लेकिन उनका हम लोग सब लोग
बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं और बीजेपी को वोट देंगे। ये पूरा इलाका। जी। लेकिन मुलायम सिंह के जो सद्भावना है, उनकी श्रद्धांजलि है, सिंपैथी वोट है, वो क्या जाएगा इस इलाके से? देखिए ठीक है, वो ठीक है, श्रद्धांजलि ठीक है, नेताजी थे तब तक कोई ठीक है, जो भी था उनके लिए जो भी श्रद्धांजलि थी वो ठीक है, समझा आपने, सम्मान किया उनका। लेकिन अब हमेशा वही थोड़ी नहीं चलता रहेगा। कोई ऐप कहो कि हमारा पैतृक है, मैनपुरी हमेशा पैतृक ही रहेगा, ऐसा तो कुछ नहीं है भाई। ये लोकतंत्र है, यहाँ सबके लिए अधिकार है, सबको अधिकार मिलना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ हमेशा कोई एक ही राज करता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये जनता है। क्या नाम है आपका? कृष्णचंद। कृष्णचंद जी, डिम्पल यादव चुनाव लड़ रही हैं, कितनी टक्कर भाजपा से होने वाली है? देखिए साहब, ये आप भी जानते, हम भी जानते और सभी जानते हैं कि जो किसी की पैतृक जमीन तो नहीं हुई है इस चीज़ पे। ये जनता का चुनाव है और जनता जिसे चुनती है वही बनता है। जनता चाहती है हमें सुख और चांद शांति मिले। आप भी जानते हो कि उस समय पे कितनी शांति थी और आज कितनी शांति है। तो यहाँ आसपास के इलाके में अभी क्या डिम्पल यादव ने प्रचार नहीं किया? साहब, प्रचार किया हो या न किया हो, लेकिन आदमी वो कही है कि गुरु करे छाने के और पानी पिए जाने के। फिर आपने अखिलेश यादव को जिता के क्यों भेज दिया? 67,000 वोट से करेल से ही वो जीते थे, वो भी इसी इलाके के ही है। ऐसा है साहब कि जब मुलायम सिंह यादव जब थे तब कुछ और बात थी, अब कुछ और बात। ठीक है, आप बाबा एक मिनट इधर आएंगे, नीचे आ जाओ। आप यहीं गांव में ही यहीं रहते हैं? अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है किशन लाल। किशन लाल। हाँ, आराम से बोलिए, इसमें आवाज आ रही है। बोलते तड़क के। अच्छा, अब क्या यहाँ का सिनेरियो आप देख रहे हैं? सुनेरिया ऐसी है कि तुम्हारे अंदर की तो हम जानते नहीं है, अपने अंदर की जानते। हम तो बीजेपी को जिताएंगे, खुलासा बीजेपी को जिताएंगे और जिता रहे और जिताएंगे। अभी तक जो सीट यहाँ की मैनपुरी की रही है, वो हमेशा मुलायम सिंह या उनके परिवार का कोई ना कोई जीतता रहा है। कहना बेनकी राती तो भाई तो चले गए सब, भाई तो चले गए। तो अब क्या सिंपैथी वोट डलेगा? हम तो बीजेपी का वोट देंगे, रघुराज साक्षी का वोट देंगे और भावी चुनाव करेंगे। इटावा में हम भावी प्रचार करेंगे। तो कभी अखिलेश यादव जो इस इलाके से विधायक रहे हैं, अखिलेश को किसी को जानते ही नहीं है, हम नहीं जानते। हमारी जो रक्षा करेगा हम उसी को जानते हैं। तो क्या पहले गुंडागर्दी बहुत होती थी इस इलाके में? न को होती गुंडागर्दी अंधेर, हमारा झूठा नाम लिखाया, जेल पहुंचाया। आप जेल भी गए हैं? जेल में गए, जेल में ही से मैंने बीजेपी ये बनाई है, बीजेपी जेल से ही बनाई है मैंने, और दोबारा फिर बना दी, बाबा को फिर बैठा दिया मैंने। अच्छा, आप तो पुराने हैं, सबके टच में रहे हैं। अब जब शिवपाल और चाचा भतीजे एक हो गए, वो हो गए तो हो गए, हमको क्या लेना देना है उनसे? हमको कोई लेना देना नहीं है। हम तो बीजेपी जो रक्षा करने वाली है, हम तो बीजेपी को वोट देकर उसी को जिताएंगे। इस इलाके में एक बात बताएं कि मैं बहुत सारे लोगों से मिला, किसानों की एक समस्या है कि आवारा गाय खेतों में चली जाती हैं, नुकसान करती हैं। इसका क्या चुनाव पे फर्क पड़ेगा? इस पे चुनाव पे फर्क क्या पड़ेगा? बे लोग बांध लेते और बे ढील लेते, यहाँ बिल बिलाएंगे। ये हमारा नगरा है, इसी के लिए गैया ढीली आज पकड़ के इधर ले गया है, भारो लगाई। तो ये हाँ, दूध पी लो, वो पी लो और ढील लो, और ढील नहीं बेकार मोदी थोड़ी ढील रहे गैया, न जोगी ढील रहे। अच्छा, आपको क्या चीज़ ऐसी लग रही है जो अभी भारतीय जनता पार्टी को और करना चाहिए? हम भारतीय जनता पार्टी को और से ऊपर को ले जाएंगे। क्यों? ऊपर को ले जाएंगे। अखिलेश यादव खराब है क्या? कहा या हमारे लिए हमारा बड़ा चीता है तो हम कहते तो खराब हैं। हम तो सीधे कहते हैं, हमें डर नहीं लगता किसी को, डर लगता है अपना। हमारे कर्म खराब हैं तो हम डराएंगे, हमारे कर्म खराब नहीं तो हमको डर किसी का नहीं है। हम सत्य पुरुष हैं, सत्य बोलने वाले हैं। हमसे कहते हैं महान
तो ये हैं बमरौली के बाशिंदे जो मैनपुरी लोकसभा में ही आते हैं। यहाँ मुख्य मुद्दा है सुरक्षा का, सेफ्टी का। महिलाएं कहती हैं कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है गुंडागर्दी कम हुई है और बहुत से तो कहते हैं ख़त्म हुई है। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है, तब तक देखना है कि राजनीति और कितनी तेज़ी से बदलेगी। सुधीर शर्मा, बमरौली गांव, मैनपुरी, यूपी तक।